हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। इस वीडियो में हम लोग पाइथन 2 और पाइथन 3 जो कि पाइथन के दो वर्जन्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है वो एक्चुअली 1980s में लॉन्च हुई थी। दैट मीन्स इट वाज लॉन्च्ड इन एक्चुअली 1989 एंड पाइथन के हमारे पास जो दो पॉपुलर वर्जन हैं दैट इज़ वर्जन 2 एंड 3। तो आज हम लोग पाइथन के वर्जन 2 और 3 के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग पाइथन की एक वर्जन हिस्ट्री देख लेते हैं। 1991 में पाइथन जो है वो पब्लिकली लोगों को अवेलेबल हुआ था। तो जो उसका वर्जन हमें मिला था दैट वाज 0.9। उसके बाद वर्जन 1 आया 94 में, वर्जन 2 आया 2000 में और उसके बाद हमारे पास पाइथन का वर्जन 3 आया इन दिसंबर 2008। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाइथन के वर्जन 3 के आने के बाद पाइथन का एक और वर्जन रिलीज़ हुआ है दैट इज़ 2.7, राइट। 3 वर्जन आने के बाद वर्जन 2 पे हम लोग वापस से क्यों गए उसके रीज़न को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट यहाँ पे जो आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है 1, 2, 3 वर्जन्स इस तरीके से इम्प्रूव हो रहे थे। जाहिर सी बात है वर्जन 2 1 से बेटर था, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स थे। 3 2 से बेटर था, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स थे एंड सो ऑन। और आगे अगर हम देखें 3.6, 3.7, 3.8 और अभी जो हमारा करंट वर्जन पाइथन का अवेलेबल है दैट इज़ 3.9.4, राइट, जो अभी हमने इंस्टॉल भी कर देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है कि 3.0 के बाद 2.7 आया, इसको समझते हैं बिकॉज इसी से जो दोनों वर्जन के बीच का डिफरेंस है आप लोगों को समझ में आएगा। अब हुआ ये कि वर्जन 3 हमने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वर्जन 3 के साथ हमारे कुछ इश्यूज़ थे। अब वो इश्यूज़ क्या थे? जो पाइथन वर्जन 3 था दैट वाज नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल विद पाइथन 2, यानी कि द कोड written in one version cannot be executed on another version। तो जो हमने वर्जन 2 में लिख लिया वो हम 3 पे नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे थे और जो 3 पे लिख दिया वो 2 पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो देयर वर फ्यू पीपल मीन्स सम इंडस्ट्री, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पाइथन 2 पर रन कर रहे थे लेकिन वो 3 पर पोर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, जो पाइथन की सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है यानी कि PSF जो एक ग्रुप है जो कि पाइथन को बनाने में लगा हुआ था, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि यार अभी वी नीड पाइथन वर्जन 2 ओनली बिकॉज वी नीड सम टाइम टू पोर्ट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन 2 टू वर्जन 3। सो वी नीड सम टाइम एंड वी नीड सम अदर इम्प्रूवमेंट्स एज वेल। तो उन्होंने वर्जन 3 के बाद वर्जन 2.7 जो है वो इंट्रोड्यूस किया। But still, finally from 1st January 2020, Python Software Foundation have officially stopped supporting Python 2.7। तो अभी 2.7 को वो लोग officially support नहीं करते, but still there are certain group of companies who are working on Python 2 also, right? But वो backward compatibility का issue है। अब वो backward compatibility क्यों थी और किस वजह से वो issue है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में क्लियर होगा। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है जो कि आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम में आता है। तो पाइथन 2 के अंदर जो प्रिंट का सिंटेक्स है उसके अंदर हम लोग ब्रैकेट्स नहीं लगाते, पैरेंथेसिस नहीं लगाते, लेकिन पाइथन 3 में हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो अगर पोर्ट करना है तो आपको पूरे कोड में पैरेंथेसिस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर हम देखें तो इन पाइथन 2 जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की तरीके से एक्ट करता है, वेयर एज इन पाइथन 3 इट एक्ट्स एज अ फंक्शन, राइट। तो देयर इज़ द डिफरेंस। तो वहाँ पर वो फंक्शन है और प्रिंट के ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें प्रिंट फंक्शन को कम्प्लीटली हम लोग स्टडी करेंगे। आगे देखें तो पाइथन 2 के अंदर अगर मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे को एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आंसर 2.5 आना चाहिए था, लेकिन आंसर मेरे को क्या मिला है यहाँ पे 2, right? So in Python 2, if I divide 2 integer, I will be getting an answer as an integer, which is an incomplete answer if we check. The correct answer is 2.5, but हमें integer मिलता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी फ्लोट है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फ्लोटिंग मिलेगा। मीन्स ये पॉइंट हमें याद रखना था एज अ प्रोग्रामर। वेराज इन पाइथन 3 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको फ्लोट यानी कि एक करेक्ट आंसर मिलता है। अगर हम फ्लोट नहीं चाहते हैं तो वी हैव फ्लोट डिविजन एंड वी ऑल्सो टाइप कास्ट द आंसर इनटू इंटीजर, दैट वी कैन डू, बट हमें आंसर अपना करेक्ट मिलता है पाइथन 3 के अंदर।
आगे अगर बात करते हैं कि अगर मेरे को यूज़र से इनपुट कराना है, मीन्स कीबोर्ड से, जैसे सी के अंदर स्कैनएफ कराते हैं, तो वैसे अगर एंटर कराना है तो पाइथन जो यूज़ करता था फंक्शन, वो रॉ इनपुट यूज़ करता था, जो कि पाइथन 3 में नहीं है। और पाइथन 3 के अंदर हम लोग सिर्फ इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये भी एज अ प्रोग्रामर हमें याद करना था। कहीं भी हमारे कोड के अंदर रॉ इनपुट है तो उस पूरे कोड को हमें इनपुट बनाना पड़ता। तो ये कुछ छोटे छोटे सब्टल डिफरेंसेस थे बिटवीन पाइथन 2 एंड 3, जो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करे। आई होप दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे, या अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो अब आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इशू हम लोगों ने डिस्कस करा। टिल देन आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड स्टे हेल्दी, स्टडी वेल, थैंक यू।